सो मीटिंग लाइव हो चुकी है। आप सभी लोग अब कनेक्ट हो जाएं जितनी जल्दी हो सकता है साथ में। और पूरी मीटिंग को आप सब लोगों के साथ में हम बहुत ही शानदार बनाने वाले हैं। यहाँ एक सवाल है, इस सवाल से इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम सोनम है, मैंने पढ़ाई में मास्टर किया है और जिस विषय में मैं आज आप सब लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, उस प्रोजेक्ट पर, उस काम में मुझे लगभग 10 साल का अनुभव हो चुका है। और इस काम को मैंने एज ए करियर सिर्फ इसलिए चुनाव किया था, और उस चुनाव को मैं कैसे कर पाई, पढ़ाई में अच्छी होने के बावजूद, अच्छे मार्क्स आने के बावजूद, साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद, मैथ से लोग भागते हैं और मेरा मैथ सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हुआ करता था पढ़ाई के अंदर। तो मतलब मेरे लिए बहुत सारी लाइन थी जो ओपन हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस इंडस्ट्री का चुनाव कैसे कर पाई, आज ये प्रेजेंटेशन शायद आपको मदद कर पाए। और क्यों ऐसे बड़े बड़े लोग इस प्रोफेशन को चुनाव करते हैं फुल टाइम कैरियर, ऐसा कैसे हो पाता है। आज पूरी प्रेजेंटेशन आपको शायद मदद करेगी इस मूवमेंट पे ले जाने में, इस डिसीजन पे ले जाने में, जहां से आप इसे एज अ करियर चुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप दिल से, आप अपनी सोल से इस व्यापार को दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यापार मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कहते हैं जब अंदर से आवाज आती है ना, तो बिजनेस बड़ा होने लगता है। तो सबसे पहला सवाल है, क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब। मेरे दिमाग में बड़ा सवाल रहता था। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं, जहां पर जो पैसा आता है वो पैसा खर्चों में खत्म हो जाता है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना है, एक्स्ट्रा कुछ लेना है, तो आपको फिर से एक अलग बजट बनाना होता है। आपके फैमिली वाले आपको वक्त देते हैं, नहीं इस महीने नहीं, उस अगले महीने लेंगे, नहीं अगले महीने नहीं, उससे आगे लेंगे। आई डोंट नो आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है 90% फैमिली इसी तरीके के एटीट्यूड से जूझ रही है। उन ऐसा बीइंग अ पेरेंट्स, उनका मन नहीं होता कि वो अपने बच्चे को टाले हर चीज के लिए, बट शायद उनकी स्थिति ऐसी ही होती है कि उनको हर चीज के लिए वक्त देना पड़ता है। तो मुझे समझ में आता था कि क्यों यार कुछ लोग अमीर होते हैं। टीवी देखती थी जब, आई डोंट नो आपको टीवी देख के क्या दिखता होगा, मैं जब टीवी देखती थी ना तो मुझे हीरो हीरोइन के बड़े घर दिखते थे। मैं जब टीवी देखती थी ना तो मुझे आलीशान गाड़ी दिखती थी टीवी के अंदर। मैं जब टीवी दिखती थी ना, और अमूमन जैसे आप पुरानी जब 90s के दौरान की मूवी उठाओगे, 96, 97, 98, 99, तो गोविंदा की मूवीज उस समय बहुत चलती थी और मैं बहुत देखती थी उन मूवीज को। तो उनमें अमूमन क्या होता था कि जो गोविंदा है वो गरीब होता था, और वो जो हीरोइन होती थी वो अमीर होती थी, और वो किसी अमीर जो है बाप की बेटी होती थी। और वहां पर गोविंदा और जब हीरोइन का जब लव एंगल स्टार्ट होता था, तो अमूमन जो विलन होता था वो हीरोइन का पिता बनता था। और सिर्फ उसका एक ही डायलॉग होता था, 1 रुपए लेकर मैं आया था इस शहर में और ये इतने करोड़ों की संपत्ति बनाई, जितना तुम्हारा खर्चा नहीं उतना मेरे बेटे का कुत्ता बिस्किट खा जाता है। ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग आते थे उस मूवी के अंदर, और मैं हैरान होती थी ये सुनकर, हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई 1 रुपए लेकर आता हो गांव से अपने शहर में और वो इतना अमीर हो जाता हो। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में मतलब घूमता रहता था। और मैं कहती थी यार ये तो 1 रुपए लाके इतना अमीर हो गया, फिर मेरे पेरेंट्स के पास तो हजारों लाख रुपए हैं, मैं भी बड़ी हो सकती हूँ, कुछ तो रास्ता मिलना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। लेकिन मेरी फैमिली हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए बोला करती थी, और मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ऐसा ही होता है, और ये गलत भी नहीं है। तो वो मुझे बोलते थे, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे, देखो बेटा बड़ा होना है, अगर आपको और बड़ा करना है तो आप जो है इसको ना अच्छे से करो, आप अपनी पढ़ाई को पूरा फोकस कर लो, आप ना अच्छे मार्क्स लेकर आओ, आप अच्छा पढ़ लोगी, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, फिर आप ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, और फिर आपको जो है अच्छे पैसे आएंगे, फिर आप अमीर हो जाओगे। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हर एक फैमिली में बताया जाता था। आगे बढ़ते हैं। सन 2010 में मुझे एक्चुअल में किसी ने बताया कि अमीर बनते कैसे हैं। और एट दैट टाइम जब मुझे पढ़ाई के लिए बोला गया, देखो मैं हमेशा बोल रही हूँ, अमीर बनने के लिए पढ़ाई मत करो, नॉलेज लेने के लिए पढ़ाई करो।
अमीर बनने के लिए नहीं, नॉलेज लेने के लिए। और अमूमन जो हम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनमें अमीर बनने के लिए पढ़ाई करने के लिए बोला जाता है। एक्चुअल में रिच पीपल मेक पाइपलाइन एंड पुअर पीपल मेक बकेट। ये बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी अपनी खुद की पाइपलाइन बिल्ड करता है, और पुअर आदमी हमेशा बकेट उठाता रहता है। और बकेट में इतने छेद होते हैं ना, ईएमआई के रूप में, बुरा मत मानना, ईएमआई के रूप में इतने छेद होते हैं कि थोड़ा सा जॉब पे संकट नहीं आता, क्योंकि पढ़ लिख के अमूमन लोग नौकरी करते हैं। और वो जो बकेट लेके आते हैं नौकरी में कमा कर, कुछ जो चंद पैसे लेके आते हैं, वो डे वन पे पता होता है दूध का बिल जाएगा, इसका बिल जाएगा, फला बिल जाएगा, वॉशिंग मशीन की ईएमआई जाएगी, फोन की ईएमआई जाएगी, मेरे कार की ईएमआई जाएगी, मेरे घर की ईएमआई जाएगी, या किराया जाएगा घर का। ऐसी बहुत सारी लॉट्स ऑफ छेद होते हैं बकेट के अंदर। जितना बेचारा कमा के लाता है सारा निकल जाता है। लेकिन इससे भी कुछ और इम्पोर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ। आधे से ज्यादा तो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, चैट पे मुझे जवाब देना। हाउ मच मिडिल क्लास इन इंडिया? हाउ मच मिडिल क्लास इन इंडिया? 70%, 50%, 40%, 12%, 20%, 40%, 50, 80%? ओके, द मैक्सिमम वोट 70%, 80% के लिए आया है। ओके, आओ हकीकत बताती हूँ आपको, और हकीकत सुन के आप हैरान हो जाएंगे। आप जहां बैठे हैं टाइट से पकड़ के बैठ जाओ, और आपको इंडिया की हकीकत पता लगने वाली है। आंसर इज, प्लीज, आंसर इज, अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू सर्वे, only 3% Indian are actually the middle class. हेलो, क्या आप इस लाइन को सुनकर हैरान है? Only 3% Indian are actually the middle class. Middle class per annum income is 7,37,900 पर annum। और ये डाटा पता है कब का? 2016 का, यानी 2020 में ये आंकड़ा टच टू 12 लाख रुपया। 12 लाख से लेके 15 लाख रुपए अगर कोई एनुअली कमाता है, तो वो व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आएगा। आपको क्या लगता है 70% लोग 1 लाख से ऊपर महीने का कमा रहे हैं? प्लीज अब जवाब दीजिए मुझे। 1 लाख महीना क्या 70% भारतीय लोग कमा रहे हैं? प्लीज अब जवाब दें। नो, द आंसर इज बिग नो। लाख रुपए से लेके एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए, यानी अब अभी 2021 में तो 1.25 लाख रुपए मान के चलिए लगभग, तब आप मिडिल क्लास के अंदर एंट्री करोगे। इसे बोलेंगे बॉर्डर लाइन का मिडिल क्लास। एक और चीज आगे दिखाती हूँ आपको। पीएडब्ल्यू की रिपोर्ट, वो भी सन 2011, ध्यान देना। इसमें सन 2020 में मैंने बोला वो जो आमदनी 60-70 हजार थी, अब 1.25 लाख, क्योंकि 10 साल हम आगे बढ़ चुके हैं। तो 1.25 लाख रुपए के आसपास अगर महीने की किसी के घर की आमदनी है, तो वो परिवार मिडिल क्लास के अंदर आएगा। इन्होंने एक सर्वे किया, बिकॉज चाइना और इंडिया दोनों का जो लगभग पॉपुलेशन है, राइट, वो लगभग सेम है। ओके, तो चाइना में जो पुअर क्लास है वो 12% के आसपास है। इंडिया में यही पुअर क्लास की संख्या 20% हो जाती है। लो इनकम, इसलिए बोलती हूँ मैं लोअर मिडिल क्लास। जैसे मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं अपनी ओके की इनकम को बिल्कुल साइड कर दूं, तो आज भी मेरे घर की इनकम 1 लाख रुपए नहीं है। ध्यान देना, अगर मैं अपने ओके की इनकम को साइड कर दूं, तो मैं जिस परिवार को बिलोंग करती हूँ उस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए महीना नहीं है। इट मीन्स मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एंड मैक्सिमम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। बट शायद अपने आप को थोड़ा सा शांत करने के लिए, शायद थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए मतलब मिडिल क्लास है। मिडिल नहीं है, एक्सेप्टेड, लोअर मिडिल है। हाँ, मिडिल जाना है, अपर मिडिल जाना है, तो हम और बड़ा करेंगे। ठीक है, तो लोअर इनकम जो है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली चाइना में 66% है, इंडिया में 77%। मैं वही बात करूं मिडिल क्लास फैमिली की, तो ये 18% है मिडिल क्लास फैमिली कहाँ, चाइना में। ओके, और हमारे भारत में 3 से लेके ये संख्या हालांकि अब बढ़ चुकी है, लगभग ये 5 से 7% के आसपास हो चुकी है मिडिल क्लास फैमिली की।
अपर मिडिल क्लास तो हमारे भारत में बहुत कम है, और अगर मैं रिच की बात करूं तो भाई साहब भूल जाइए। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, हु आर यू। अब सवाल बड़ा ये उठता है, मैंने अभी भारत की सच्चाई दिखाई है आपको, और एक सबसे पहले मैंने आपको पूछा था कि अमीर आदमी क्यों अमीर होता है और गरीब आदमी क्यों गरीब होता है, और उसमें एक आंसर आया था कि अमीर आदमी अमीर इसलिए होता है क्योंकि वो पाइपलाइन बिल्ड करता है, और गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो बकेट करियर में लगा रहता है। सवाल ये उठता है कि आप कौन हो, आप बकेट करियर हो या पाइपलाइन बिल्डर। चलिए थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करती हूँ कि बकेट करियर एक्चुअल में होता क्या है। ये जो लोग हैं ये किस तरीके से पहचान में आते हैं, तो मैंने एक बड़ा अच्छा लिखा है यहाँ पर, इसको जरा रीड कीजिएगा। यू गेट पेड ओनली व्हेन यू शो अप एंड डू वर्क। आपको पैसा तभी मिलता है जब आप काम करते हो। जब आप काम नहीं करते, जब आप अपने काम पे नहीं जाते हो, तो आपको पैसा नहीं मिलता। मोटा मोटा मैं बोल सकती हूँ 1 आवर वर्क इक्वल टू 1 आवर पे। 1 घंटा काम किया तो 1 घंटे का पे मिल गया, हाफ डे ले लिया तो फिर छुट्टी हो, उतना उतना अपना कट कट लग जाएगा, राइट। 1 मंथ का काम किया तो 1 मंथ का पे मिल गया, 1 ईयर का वर्क किया तो 1 ईयर का पे मिल गया। मोटा मोटा 1 घंटा काम नहीं किया तो 1 घंटे के भी पैसे नहीं मिलेंगे। दैट्स कॉल्ड टाइम मनी ट्रैप। हम एक टाइम और मनी के ट्रैप में फंस गए हैं। हम टाइम देते हैं, पैसा आता है, हम टाइम देना बंद कर देते हैं, पैसा आना बंद हो जाता है। इसे ट्रैप बोलते हैं, जिस ट्रैप के अंदर पीढ़ियों से लोग फंसे हुए हैं, पीढ़ियों से। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, और इवन आने वाली जनरेशन इसी ट्रैप में फंसेंगी अगर उन्हें राइट समय पे और राइट कैरियर नहीं बताया तो। आओ बढ़ते हैं। इट मीन्स एक बात तो बिल्कुल सच है, नो बीस, नो हनी, नो वर्क, नो मनी। अब मैं एक से सवाल पूछती हूँ आपसे, ये बकेट करियर वालों की कहानी बड़ी खतरनाक है। जितने भी बकेट करियर इस मीटिंग के अंदर है, मैं आपको बोलूंगी कि अभी अपनी आंखों को बंद कर लो 2 मिनट के लिए, सिर्फ प्रेजेंटेशन देखने की जरूरत नहीं है। जहां है आप, अगर ये वीडियो आप चलती हुई गाड़ियों से सुन रहे हैं, मैं कहूंगी अपनी गाड़ी रोक दो। बाइक पे चलते हुए सुन रहे हो, गाड़ी रोक दो। आप अपने घर में हो तो कहीं पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ। अपनी आंखें बंद करो। अगर आप बकेट करियर हो तो एक एक्सरसाइज करा रही हूँ। अगर आप अपनी आंखें बंद कर चुके हो तो मैं आपसे अब एक सवाल पूछ रही हूँ, व्हाट वुड हैपन टू यू इफ योर इनकम स्टॉप टुमारो। और ये किसी भी तरीके से रुक सकती है, शायद बीमारी की वजह से, शायद कुछ भी डिसेबिलिटी की वजह से, शायद कंपनी में काम ना होने की वजह से, शायद इस कोरोना जैसी महामारी में, कोई भी कारण हो सकता है। What would happen to you if your income stopped tomorrow? The next question is, if your income stopped tomorrow, आंखें मत खोलना, सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ। If your income stopped tomorrow, how long could you pay your home loan? How long could you pay your car loan, your bike loan, your scooty loan, your phone loan, your LCD LED loan, your washing machine loan? इतनी ईएमआई कराते हैं ना हम नौकरी वाले भाई, जल्दी से मिल जाती है। आज की डेट में रिलायंस, क्रोमा जैसे सेंटर है, बहुत ही इजीली घर में सुख सुविधाओं की चीजें आ जाती हैं। हाउ लॉन्ग कुड यू पे योर किड स्कूलिंग? बॉस लॉकडाउन में सब कुछ बंद हुआ, लेकिन ऑनलाइन बच्चों की स्कूल चले। और इवन स्कूल वालों ने ऐसा भी बोल दिया कि भाई साहब, अगर आपने अपने बच्चों की फीस ऑनलाइन पढ़ रहा है वो, अगर आपने जमा नहीं किया तो उसको ऑनलाइन भी एग्जाम नहीं लेने देंगे। कोई रियायती नहीं मिली स्कूल के फीस में, उन्हें कोई लेना देना नहीं आपको इनकम आ रही है नहीं आ रही है। जो बेसिक शिक्षा है वो भी बच्चों की कैसे पूरी होगी? और कितने दिन, 6 मंथ, 3 मंथ, या 3 वीक भी नहीं। 1 यूनिट ऑफ टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ मनी। कितने बड़े ट्रैप में फंसे हुए हैं हम, कितने सोचने की जरूरत है। इतनी डिग्री ली, इतनी पढ़ाई की कि जिंदगी और अच्छी हो जाएगी, जिंदगी और बेहतरीन हो जाएगी।
पढ़ाई करके अच्छी सैलरी मिली, अच्छी सैलरी से इतनी सारी ईएमआई भर ली घर के अंदर। इससे अच्छा तो कहीं पेरेंट्स से एटलीस्ट वो जो चीजें लाते थे वो चीजें पूरे पैसों की होती थी। आई डोंट नो आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की मैं अगर मैं बात करूं तो एक भी चीज, एक भी चीज हमारी लोन पे नहीं। उन्होंने गांव का घर बनाया बिना लोन के, उन्होंने यहाँ पर लगभग छोटे छोटे 2 फ्लैट लिए बिना लोन के, 100 गज का एक प्लॉट बनाया मेरे डैडी ने बिना लोन के, हमारी पढ़ाई कराई बिना लोन के, हमारे घर में वॉशिंग मशीन, टीवी, जो भी जरूरत की चीजें हैं सारी बिना लोन के। थैंक गॉड एटलीस्ट जो हमारे पेरेंट्स है ना, भले वो बहुत धीरे धीरे चीजें लाते थे, एक एक करके जुटाते थे, तो थोड़ा सा अपने खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज, पहनने में कॉम्प्रोमाइज, फोन वोन दिखावे में कॉम्प्रोमाइज कम करके, पर जो चीज लाते थे वो बिना ईएमआई के ले आते थे। बट आज की हमारी यंग जनरेशन, सैलरी शुरू होती नहीं ईएमआई बंद जाती है। हो माय गॉड, पता लगता है हम बैंक के लिए कमा रहे हैं। आप बिल्कुल ट्रैप में फंस रहे हो, एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहे हो। मैं बहुत बड़ा सर्वे दिखा रही हूँ आपको, रेट ऑफ ऑटोमेशन। सन 2018 में 71% ह्यूमन काम करते थे, मशीन 29% काम करती थी। 2022 में ध्यान देना, 2022 यानी अगले साल 71% जो हाथों से यानी मनुष्य द्वारा जो काम होता है वो घटकर 58, यानी 100 में से जो 71 लोग काम करते थे ह्यूमन, अब वो 71 नहीं 58 लोग काम करेंगे। इट मींस ऑटोमेशन आपकी जॉब छीन लेगा और 42% मशीन आपकी जगह ले लेंगी। और 2025 में 48% लोग की जरूरत होगी फैक्ट्रियों के अंदर, ऑफिस के अंदर, और 52% मशीन काम करेगी। माय डियर फ्रेंड, मेरा डाटा नहीं है ये, पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर, आप डाल के देखना क्या बोलते हैं वो। और एक नहीं यार, कई डाटा बोलते हैं ऑटोमेशन क्या करने वाला है। छोड़िए ना, कोरोना काल ने बता दिया ना, इतना सारा काम अब घर से हो जाता है, जहां 10 लोग काम करते हैं वहां तो पता चलता है 5 लोग ही काम कर दे रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर घर से काम हो रहा है, ध्यान देना, तो ऑफिस में वो जो झाड़ू लगाने वाला बॉय था वो तो गायब, वो जो पानी पिलाने वाली आंटी थी वो तो गायब, वो जो चौकीदार की नौकरी होती थी वो तो गायब, क्योंकि लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। और ऐसे ना जाने कितने छोटे 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 काम फिनिश। पहले हर ऑफिस के अंदर एक चाय बनाने वाला कोई ना कोई होता था, अभी चाय बनाने वाला छोड़ो, सिर्फ चाय का सर्विस देने वाला होता है, क्योंकि चाय की मशीन आ गई, ये भी तो ऑटोमेशन का पार्ट है। इवन अब ऐसी मशीन आ गई कि लड़का भी छोड़ो, आप जाइए खुद चाय लेके आ जाइए, और छोड़िए अब तो आप अपने घर में बैठिए, कितनी जॉबें जाएंगी। नाउ द बिग थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए मैं सेशन में आप लोगों को इनवाइट किया, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ इनविटेशन दिया, और ध्यान देना, ये नहीं सुनती, ये नहीं समझती, मैं ये नहीं जानती, तो मैं भी शायद कहीं ना कहीं मनी और टाइम के ट्रैप में फंसी हुई होती। माय डियर फ्रेंड, मैं भी कहीं ना कहीं मनी और टाइम के ट्रैप में फंसी हुई होती। राइट, पाइपलाइन बिल्डर समझते हैं कौन है? यू डू द वर्क वंस देन गेट पेड ओवर एंड ओवर अगेन। ये एक बार काम करते हैं, इतना शानदार काम करते हैं, इतना बेहतरीन काम करते हैं, इनका काम इनको बार बार पैसा देता है, बार बार लगातार पैसा देता है। ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, ऐसी पाइप बिछा देते हैं जो 24 आवर, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन इनके लिए काम करती है। इवन जब ये सो रहे होते हैं ना तो भी काम कर रहा होता है इनका पाइपलाइन, यानी इनके घर पैसा आ रहा होता है। ये खेल रहे होते हैं, इनको पैसा आ रहा होता है। ये बीमार हो गए इन्हें तो भी पैसा आता है, ये डिसेबल हो गए इन्हें तो भी पैसा आता है, ये काम नहीं कर पा रहे इन्हें तो भी पैसा आता है, ये मेडिकल इमरजेंसी के अंदर है इन्हें तो भी पैसा आता है, ये रिटायर्ड हो जाता है भाई तो भी पैसा आता है। जब मैंने ये लाइन सुनी, मेरी आंखें बड़ी हो गई, मैं चंभित हो गई, मैं चंभित हो गई। मैं सोचने लगी कौन सा काम है, जल्दी बताओ ये काम कौन सा है, बिकॉज मैं जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं करना चाहती यार। अगर ऐसा काम है तो कितनी मेहनत लगेगी, मैं तैयार हूँ। बिकॉज पढ़ाई में भी मैंने साइंस साइड लिया था, मैं मेहनत से नहीं डरती थी। किसी ने बोला था साइंस साइड लेते समय, जब हम चूज करते हैं 9th क्लास में, अभी तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं अगर बात करूं सन 2008 की, जब मेरे को इसको चुनाव करना था मेरी पढ़ाई के लिए, तो मतलब साइंस का मतलब मेहनत लगती है बेटा, आर्ट साइड में कम मेहनत लगती है। मैं का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या फायदा, बोला साइंस लोगे तो लाइन ज्यादा खुलेगा। बहुत अच्छे से याद होगा आपको सन 2010 से पहले का टाइम,
मतलब मैथ लेना, साइंस लेना, सब कुछ होता था। इंटेलिजेंट बच्चे बोलते थे लोग जो लेगा। मेरे को इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट का वो नहीं था, मुझे था लाइन ज्यादा खुलेगी, पैसा ज्यादा आएगा। किसी ने बताया जब पाइपलाइन के बारे में, मैंने कहा मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को ऐसा ही पैसा तो चाहिए, एक बार काम कर लो, कितनी मेहनत करा लो, आई एम रेडी। उन्होंने एक और चीज समझाई, बोला अगर ये बिल्ड कर दिया ना तो रेसिडुअल इनकम को आप बेनिफिट ले पाओगे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक इनकम आ रही होगी। पाइपलाइन इज वर्क लाइक अ लाइफ लाइन, बट यू बिल्ड इट, वंस यू बिल्ड इट। मैंने कहा आई एम रेडी बॉस, आई एम रेडी, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये बताने वाला मार्केट में है ही नहीं, इसे कोई समझाने वाला मार्केट के अंदर है ही नहीं, बिकॉज वी लिव इन अ बकेट केयरिंग वर्ल्ड। हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे पड़ोसी, हमारे मौसा जी, हमारी मौसी जी, हमारे जीजा जी, हमारी फैमिली के मैक्सिमम लोग, और जिन पड़ोस में जिस जगह हम रहते हैं मैक्सिमम पीपल, वो बकेट केयरिंग वर्ल्ड में, या तो वो खुद का कुछ ऐसा काम करके बकेट उठा रहे होंगे, या वो नौकरी करके कुछ बकेट उठा रहे होंगे। 95% लोग लिविंग पे चेक टू पे चेक, काम करेंगे, जिएंगे, उसमें अपने वक्त को देंगे तो उनके घर चेक आएगा। ओनली 5% पीपल जो अपनी रेजिडुअल इनकम, ऑन ग्रोइंग इनकम बिल्ड करते हैं माय डियर फ्रेंड, ओनली 5% पीपल, ओनली 5%। गलती नहीं है हमारी, हमें बताया ही जाता है बकेट कैरिंग के लिए अपनी दुकान खोल लो, अपना नौकरी करो, है ना, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, क्योंकि ये पाइपलाइन बिल्डर कोई हमारे पड़ोसी तो है नहीं। ये पाइपलाइन बिल्डर ये हमारे आसपास तो रहते नहीं है जो हमें ज्ञान की गंगा देंगे, जिन्हें सुन पाएंगे हम आसपास जैसा होता हुआ देखते हैं हम वैसा कर देते हैं। गलती नहीं है। एक और सच बता रही हूँ, एक और सच, बहुत बड़ा सच बता रही हूँ विश्व का, जो शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो, पढ़ना इसको। 95% पीपल वर्क फॉर 5% पीपल। और मजे की बात, बकेट उठाते हुए हम इन पाइपलाइन वालों के लिए काम करते हैं। हम बकेट करियर पाइपलाइन बिल्डर के लिए काम करते हैं। हाउ? वेयर यू डू योर जॉब, जब आप अपनी नौकरी करते हो ना, तो डायरेक्टली किसी की पाइपलाइन बनाने में काम कर रहे हो। आप किसी बड़े ग्रुप में काम करते हो, अडानी के ग्रुप में, विप्रो के ग्रुप में, राइट, अंबानीज के ग्रुप में, टाटास के ग्रुप में, तो दे आर पाइपलाइन बिल्डर्स, और डायरेक्टली हम उनके लिए काम कर रहे हैं। व्हेन यू यूज अ मोबाइल फोन, कोई ना कोई आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कोई ना कोई आप सिम यूज कर रहे हैं, राइट, आप इनडायरेक्टली वे में किसी पाइपलाइन बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं। आप कोई ट्रांसपोर्ट जब यूज करते हो, एयर इंडिया, इंडिगो, राइट, आप किसी पाइपलाइन बिल्डर के लिए काम कर रहे हो। आपका जब बच्चा स्कूल जाता है, किसी का तो पाइपलाइन बिल्डर हो। आप जब किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, मैकडी, डोमिनोज, केएफसी, राइट, ऐसे सबवे, आपका ऐसे बहुत सारे हैं ना जो पाइपलाइन बिल्डिंग कर रखी है जिन लोगों ने, हम उनके रेस्टोरेंट को यूज करने जाते हैं। जब हम कोई परचेस करते हैं, वैन हुसैन, एलन सोनी, राइट, किसी भी जगह से हम जब परचेस कर रहे हैं, किसी पाइपलाइन बिल्डर के लिए तो काम कर रहे हैं। आओ आगे बढ़ती हूँ और कुछ दिखाती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू यू वांट टू बिकम अ पाइपलाइन बिल्डर? प्लीज जवाब दे मुझे। डू यू वांट टू बिकम अ पाइपलाइन बिल्डर? यस या नो? अभी तक मुझे लगता है बकेट कैरियर और पाइपलाइन बिल्डिंग समझ में आया होगा। बकेट कैरियर क्या होता है, पाइपलाइन कैरियर क्या होता है। सच में आप पाइपलाइन बिल्डर बनना चाहते हो? मेरे को सारे सबका चैट पे जवाब चाहिए। 476 लोग अभी इस समय मीटिंग के अंदर हैं, प्रेजेंट टाइम पे। सच में 450 के 450 यस लिख दो। सच में क्या आप पाइपलाइन बिल्डर? जब ये सवाल मेरे पास आया ना, मेरी ना आंखों में खुशी थी, मेरे ना होठों पे एक स्माइल थी, बहुत एक्साइटेड थी।
मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ती थी, वाओ मैं यही तो ढूंढ रही थी, ऐसा ही तो कुछ काम चाहिए मुझे। वो फिल्मों में जो हीरोइन की लाइफ होती है ना, वो चाहिए ना, वो बड़ा घर चाहिए मुझे। वो घर चाहिए जो ऑटोमेटिकली, हमराज मूवी में आपने देखा होगा ना, ऐसे बहुत सारी मूवीज है जिसमें बड़े बड़े घर दिखाते हैं। अब मेरे को ना ये ऐसी मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें हीरोइन अमीर होती है, हीरो अमीर होते हैं। क्योंकि जब हीरो हीरोइन अमीर होते हैं तो उनके बड़े बड़े घर देखने के लिए मौका मिलता है, उनके अच्छी अच्छी गाड़ी, उनका अच्छा लाइफ स्टाइल देखने का मौका मिलता है। और ये बिना पाइपलाइन बिल्ड किए हो ही नहीं सकता था। मैं पूछती थी कैसे अमीर होंगे, मैं पूछती थी कैसे पैसा कमाएंगे, तो जो आसपास के लोगों को पता होता तो बेचारे वही बताते थे, उनकी भी गलती नहीं है। हमारे पेरेंट्स को जो पता था वही बताते थे वो। थैंक गॉड किसी ने बताया पाइपलाइन बिल्ड कैसे होती है। एंड 3 इजी स्टेप जो आपके पाइपलाइन बिल्ड करने में आपको मदद कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट, अंडरस्टैंड हाउ पाइपलाइन इज क्रिएटेड। सेकंड, कॉपी द प्रूवन पाइपलाइन क्रिएटिंग सिस्टम। एंड थर्ड वन, बी कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रातों रात ये चीज नहीं होने वाली बॉस। मैंने 10 साल दिया है पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए। इन 10 साल में इतने अप डाउन देखे हैं, इन 10 साल में इतनी उठापटक देखी है, इस 10 साल में इतना नेगेटिव भी देखा है, इस 10 साल में परेशानियां भी देखी है, इस 10 साल में कभी हैप्पीनेस फीलिंग, कभी सैडनेस फीलिंग भी ली है। बट लगातार कंसिस्टेंट रही, लगातार लगातार बार बार, बिकॉज पाइपलाइन बिल्ड करना था। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्लियर था मेरे दिमाग में कि पाइपलाइन ही बिल्ड करनी है। एकदम जहन तक घुस गया था ये कि पाइपलाइन बिल्ड करनी है, ब्लड में घुस गया था कि पाइपलाइन बिल्ड करनी है। और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये 3 चीज समझ में आ रही थी कि सबसे पहले समझ ले पाइपलाइन बिल्ड कैसे होती है, दूसरा कोई प्रूवन सिस्टम होगा इसका, उसको फॉलो कर ले, और तीसरा लगातार कुछ समय तक फॉलो करना, क्योंकि सफलता कई बार भाग्य होता है कि बड़ी तड़पा कर मिलती है, और कई बार शायद भाग्य ये बोलता है कि तू तड़पेगा तो तुझे मिलेगा। शायद शायद कुछ भाग्यशाली होते हैं, उन्हें 2 4 5 साल में पाइपलाइन बिल्ड हो जाती है उनकी। कुछ मेरी तरह भी होते हैं जिनका भाग्य बोलता है पहले थोड़ा तड़पेगा, थोड़ा परेशान होगा, अप डाउन भी झेलेगा, फिर मिलेगा। बट मिलेगा जरूर, 110% मिलेगा। नेक्स्ट, क्या है वो प्रूवन सिस्टम? क्या है वो प्रूवन सिस्टम? बहुत 70 साल हो गए, 70 साल इस प्रूवन सिस्टम को, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इट्स अ प्रूवन सिस्टम। लेकिन बहुत कम परसेंटेज इसे फॉलो करते हैं, इसलिए बहुत सारे बकेट कैरियर वाले लोगों को ये लगता है ये तो फुद्दू बनाने वाला काम है, ये तो पागल बनाने वाला काम है, ऐसा भी क्या कभी होता है? हाँ, गलती नहीं है उनकी, बिकॉज उनके आस पड़ोस, उनके फैमिली, उनके रिलेटिव्स बकेट कैरियर ही जानते हैं। उन्हें पता ही नहीं है पाइपलाइन बिल्डिंग होती क्या है। गॉट माय पॉइंट? उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। आपके आस पड़ोस सोसाइटी में आप बोले हैं कि पाइपलाइन बिल्ड करके ऐसा पैसा भी आएगा कि जब आप सो रहे होगे तो भी पैसा आएगा, जब आप बीमार हो गए तो भी पैसा आएगा, आप घर पे आराम से नींद ले रहे हो पैसा आएगा। ये सच में उन्हें बिलीव नहीं होता, क्योंकि वो पुस्तों से देखकर आ रहे हैं, पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं, आस पड़ोस सोसाइटी में देखते आ रहे हैं कि काम पे जाते हैं तो ही पैसा आता है, काम पे नहीं जाते तो पैसा नहीं आता, चाहे वो खुद की दुकान हो चाहे किसी के यहाँ नौकरी। राइट? So once you build your network, money will flow 24 hours, 365 days. Just an example, if you build a network of 10 people, 10 people can build 100 people, 100 people can build 1000 people, if 1 people consume, और सोचो 1000 लोगों का आपका एक नेटवर्क बन गया, 1000 लोगों का एक आपका पाइपलाइन बन गया। अभी ये लोग सिर्फ 2000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सिर्फ 2000 रुपए का कंज्यूम करते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहां पर प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं होते हो। कहते हैं कि ऊपर जाने के बाद भी इंसान, हिंदू संस्कृति में श्राद्ध मनाए जाते हैं तब भी खर्च कर रहा होता है। राइट? गॉट माय पॉइंट? हिंदू संस्कृति में श्राद्ध मनते हैं तो कहते हैं मरे हुए व्यक्ति भी खर्च करवाता है भाई। और ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं। राइट? हमारे
पूर्वजों के लिए, हमारे जो क्या बोलते हैं इनको, गुरु बोलते हैं कई बार, है ना, हमारे घर के पूर्वज बोलते हैं, राइट। अच्छा, हर संस्कृति में मनाया जाता है, ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो इन शॉर्ट, हर साल कुछ ना कुछ बनता है यार, खर्च होता है, इंसान जीते जी भी खर्च करता है, इंसान मरने के बाद भी खर्च करता है। छोड़ दीजिए मरने की बात वाली, जीने की कहानी में ले लेती हूँ। 2,000 रुपए का सामान घर का वो कंज्यूम करता है, और ये कंज्यूम जब हम अलग 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 पाइपलाइन वालों लोगों का कर रहे हैं, ध्यान देना। हिंदुस्तान लीवर अपनी पाइपलाइन बिछा चुका है, आईटीसी अपनी पाइपलाइन बिछा चुका है, नेस्ले अपनी पाइपलाइन बिछा चुका है, जियो अपना पाइपलाइन बिछा चुका है, एयरटेल अपना पाइपलाइन बिछा चुका है, सैमसंग अपना पाइपलाइन बिछा चुका है, एप्पल अपना पाइपलाइन बिछा चुका है, आप जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी पाइपलाइन बिछा चुका है, ध्यान देना। और ये पाइपलाइन बिछा के किया क्या इन्होंने? लोगों का नेटवर्क ही तो बिल्ड किया है, कंज्यूमर नेटवर्क ही तो बिल्ड किया है। एक एग्जांपल, अगर 1,000 लोगों का नेटवर्क सिर्फ आपके लिए बिल्ड हो जाता है, वो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तो 20 लाख रुपए का एक सेल क्रिएट होता है। अगर 5% भी उसका कमीशन आपके पास आता है, तो 1 लाख रुपए की एक रेजिडुअल इनकम आप इंजॉय कर रहे हो। बिकॉज हो आप, हो सकता है घर बैठे हो, लेकिन ये लोग प्रोडक्ट अपना कंज्यूम कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्रिएट कैसे होता है, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। वंस यू बिल्ड योर नेटवर्क, मनी विल फ्लो 24 आवर 365 डेज, माय डियर फ्रेंड। आओ पहले, कहाँ, किस सिस्टम के अंदर, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, ये बात तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले जरा कुछ और भी जान लो। कुछ महान लोग इस सिस्टम के बारे में, इस प्रूवन सिस्टम के बारे में क्या बोलते हैं। सोनम जायसवाल की बातें मत मानो आप, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन मैं जिन लोगों की अभी आपको इमेज दिखाने वाली हूँ, आपको शायद इनकी बात तो माननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रम्प जो बिलियनियर है ऑलरेडी, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इन्होंने, अपने खुद के कई न्यूज चैनल्स वगैरह इनके चलते हैं, ऑथर है बहुत अच्छे, राइट, और पीएम भी रह चुके हैं अपने जगह के। तो इफ ये बोलते हैं, इफ आई वर स्टार्टेड ओवर टुडे, आई वुड मेक मिलियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर इन्हें फिर से एक स्टार्टअप करना पड़े, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जरिए मिलियंस बना सकते हैं। आइए चलिए, इन्हें तो मारोगे ना। हो सकता है चलो आप डोनाल्ड ट्रंप जी को ना जानते हो, आप उन्हें ना मानते हो, इन्हें तो मानोगे ना। बिल गेट्स, कौन नहीं जानता भाई साहब इन्हें, क्या बोलते हैं ये। इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। इनकी गोल्डन स्टेटमेंट के बाद आप और मैं शायद इसे पागल बनाने का काम, इसे बुद्धू बनाने का काम नहीं बोल सकते। शायद हम जानते नहीं है, वो हम कह सकते हैं कि शायद मैं इसके बारे में सही से जानता नहीं हूँ, बट बॉस आपको इनकी बात तो माननी पड़ेगी। एंथोनी रॉबिन्स, ओएमजी, मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, पर्सनल जो फाइनेंस के ऊपर ये लोगों को गाइड करते हैं। पता है क्या बोलते हैं ये, सुनो पढ़ो। व्हाट beautiful about network marketing is that you have got all the benefits of being an owner, but you do not have to worry about supply chain. बिना टेंशन के सप्लाई चेन के आप इतना सुंदर बिजनेस का बेनिफिट ले सकते हो, सोचो यार। You do not have to worry about accounting. सोचो, there are really some great companies out there. Network marketing is amazing, my dear friend, it's amazing. सोचिए, अरे यार इनकी बात तो मान लो, ये तो अपने इंडियन है। अभी तक तो चलो मैंने सारे विदेशियों की बात सुनाई आपको, ये तो हमारा भारतीय है। और आईएएस, ओ हो, कोई बन तो जाए आईएएस, हाय हाय मजा आ जाता है ना। सबसे ग्रेट, सबसे ग्रेट, सबसे ग्रेट जॉब बोलते हैं हम आईएएस को, सबसे ग्रेट जॉब। मिस्टर अमिताभ कांत जी, आईएएस ऑफिसर, नीति आयोग के सीईओ, जो भारत की नीतियां बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पता है क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। इनकी बात तो माननी पड़ेगी यार। जाओ अमिताभ कांत जी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे डालो, इनका 15-20 मिनट का आपको टॉपिक मिल जाएगा। जो नीति आयोग का जो मीटिंग है, उस मीटिंग में इन्होंने जो बात रखी है, मानना पड़ेगा आपको डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के बारे में। इट्स
मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन राइट नाउ। और इकोनॉमी ड्राइवर हमारा जो ग्रोथ ऑफ इंडिया है ना, ये जो हमारी इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी की ग्रोथ कराने वाला है ना, उसका मेन ड्राइवर साबित होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यार बात तो माननी पड़ेगी इनकी, लेकिन चलो फिर भी कुछ डाटा दिखाती हूँ आपको, और कुछ ऐसे डाटा दिखाती हूँ आपको जिनको आपको देखना है कि क्या ये आज का बिजनेस है या मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ। आज से नहीं, 70 साल से चल रहा है। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग बताती हूँ, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, राइट, क्या डाटा प्रेजेंट करती है, राइट। अभी इन्होंने बताया कि जो ये जून 2019 का एक पब्लिश हुआ था ये रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने बोला कि इस समय जो दो कंट्री है, ध्यान देना, दो कंट्री, चाइना एंड यूएस, दोनों की दोनों तो बड़ी गरीब कंट्री है ना, क्या है, दोनों की दोनों बड़ी गरीब कंट्री है, चाइना और यूएस, है ना। तो अगर ये इस बिजनेस को कर रही है तो भाई ये तो बहुत गलत काम है, और पागल बनाने वाला और बुद्धू बनाने वाला काम चाइना और यूएस कर रहा है। ओहो क्या बात है, मतलब फिर तो ये पागल बनाने वाला काम हर किसी को करना चाहिए, बिकॉज हर एक देश आज डेवलप होना चाहता है, एंड चाइना यूएस एक ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत डेवलप है माय डियर। और डेवलप कंट्रियां जो कर रही हैं वो आप भी करते हो तो आप भी डेवलप कंट्री बनते हो, अदरवाइज आप डेवलपिंग रहेंगे हमेशा। ओके, चाइना और यूएस 18% पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर आता है ना वो खुद देते हैं। चलो आओ टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग में जो टर्नओवर दे रही है कंट्रियां कौन कौन सी हैं, एक भी कंपनी मुझे बता देना जो भिखारी हो, एक भी कंपनी बताना जिनके पास पैसों की कमी पड़ रही हो, एक भी कंपनी बताना जिनकी पास गरीबी हो। कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान। भाई कितना कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग है इनके पास में इस इंडस्ट्री का माय डियर फ्रेंड। ग्लोबल इंडस्ट्री आज अगर मैं बात करूं तो 1,92,949 यूएसडी मिलियन डॉलर है, यूएसडी मिलियन डॉलर। पता नहीं भाई ऐसे वैसे ही गिनेगी तो पता नहीं कितना ज्यादा हो जाएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड 118.4 मिलियन पीपल आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सोचो, 3 जून 2019 वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने बताया कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और पता नहीं कितने अरबों लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जिसे हमारे जैसे आसपास में रहने वाले कुछ लोग पागल बनाने या फुद्दू बनाने का काम बोलते हैं। पता नहीं इस काम को वो समझ नहीं पाते। मैं बोलूंगी या तो लैक ऑफ नॉलेज है ना, या सही तरीके से बिजनेस को उन्हें बताने वाला कोई नहीं मिला। आई डोंट नो, कोई तो दिक्कत होगी, अदरवाइज लोग समझदार है शायद। इस तरीके से जैसे मुझे पता लगा, अगर इस तरीके से उन्हें भी बताया जाता तो मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में, उनके जहन में इस तरीके का पागल या फुद्दू वाला कुछ काम आता, राइट। तो आज मैं अगर बात करूं ग्लोबल टॉप 5 कंट्री टर्नओवर की जो बिलियन यूएसडी डॉलर में अंदर है, चाइना, यूएस, जर्मनी, जापान, कोरिया, यानी दे आर ऑल डेवलप कंट्रीज यार, है ना। ये लोग इतना बड़ा बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं। तो अभी इंडिया का बात करें तो इंडिया में अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, 0.65% टर्नओवर है ओनली, 1% भी नहीं है अभी अपन, 1% यार। और ये पता है आपके लिए बहुत प्लस भी है, ये कहीं ना कहीं एक तरफ से नेगेटिव है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इसे नहीं समझा, लेकिन समझने वाले लोगों के लिए बहुत प्लस है, बिकॉज इसका मतलब पूरी मार्केट अभी खाली है आपके लिए। और जो मार्केट में इसकी पहचान बनाएगा, जो मार्केट में इसके बारे में लोगों को बताएगा, जो मार्केट में इसकी राइट इंफॉर्मेशन देगा, ये रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, रातों रात अमीर बनने का व्यापार है ही नहीं है। इट्स अ बिजनेस, इट्स लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस, बट अंतर इतना कि यहाँ बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना, और यहाँ दूसरा बहुत बड़ा अंतर कि आप एक बार अगर अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो इट्स जस्ट वर्क लाइक अ पाइपलाइन। ओके, मैं बात करूं तो इंडिया में अभी तो ये एक अपनी ये बोल सकते हैं ना कि उड़ान भरनी शुरू की है इसमें। 22,000 करोड़ का टर्नओवर सन 2000 जो 20 का जो रिकॉर्ड आता है, 2020-21 के जो फाइनेंशियल का अभी जो सुनाई देता है, लगभग बोला जा रहा है कि 20 से 22,000 करोड़ इन्होंने टच किया इंडिया ने, एंड 20-22,000 करोड़ का टर्नओवर अभी होने लगा माय डियर फ्रेंड। आप नहीं हो, मैं नहीं हूं, तो भी 22,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। आप रहोगे, मैं नहीं रहूंगी, तो भी 64,500 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में 2025 तक टच होगा।
लेकिन मजे की बात यह है कि बहुत सारी इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा, बहुत सारी का घटेगा। जब बहुत सारी का बढ़ता है और बहुत सारी का घटता है तो आम जनता में हमारे शायद ना हमें शेयर होल्डिंग होती है हमारी, ना शायद वो हमारे बिजनेसेस होते, राइट? तो हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना आपका जो है शेयर होल्डिंग बढ़ेगा, बिकॉज आप यहाँ पर एज अ कमीशन शेयर होल्डिंग पार्टनर होते हैं। ध्यान देना, आई रिपीट माई वर्ड, कमीशन शेयर होल्डिंग पार्टनर, राइट? तो जब 64,500 करोड़ का टर्नओवर टच करेगा तो सोचिए किस टाइप का कितना बड़ा कमीशन इस इंडस्ट्री में रहने वाले लोग कमाने वाले हैं। जस्ट आप बिलीव नहीं कर पाओगे। यहाँ कोई वर्ड बोलना, कोई स्टेटमेंट देना मुझे नहीं लगता कि वाजिब होगा, लेकिन मैं आपको बोल सकती हूँ कि जितना एक आम जनता कभी सोच भी नहीं सकती ना, उससे कहीं ज्यादा महीने का कमीशन डायरेक्ट सेलर का होने वाला है टिल 2025। इवन आज भी जो कमीशन है बहुत सारे लोग बिलीव ही नहीं करते, लोग बोलते हैं फेक है, झूठ है, राइट? लेकिन कोई बात नहीं, हमें आपको बताने की भी जरूरत नहीं है ये कितना होता है कितना नहीं होता है। बट हाँ, इतना जरूर है कि बहुत बहुत आसानी से लोगों का घर, लोगों का परिवार चलता है और बहुत सारी चीजें वो बिना ईएमआई के खरीद लेते हैं, राइट? इवन 8 फिगर्स की प्रॉपर्टीज लोग बिना ईएमआई के खरीद लेते हैं कई बार, इतना पैसा अर्न करते हैं। सो दिस इंडस्ट्री इज अमेजिंग यार, अमेजिंग। और 10 साल में मैंने कई हजारों लाखों लोगों को जो है इसके फायदा उठाते हुए देखा है, जो राइट एटीट्यूड से, राइट तरीके से, राइट इसके जो कार्डिनल रूल्स होते हैं, राइट, इनके जो कोर स्टेप्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हुए जो लोग कमा रहे हैं, राइट? तो फिक्की बोल रही है, आज बिजनेस स्टैंडर्ड बोल रहा है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। ये सब के सब ना, मैं आपको क्या बोलूं, आपको कोई 5 मई 2016 की रिपोर्ट है, राइट? कोई 10 दिसंबर 2015 की रिपोर्ट है जैसे फिक्की का, ये सब आप निकाल सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड से, ये सब मिल जाएगा आपको इकोनॉमिक टाइम्स से। ये सब डाटा वहां डला हुआ है माय डियर फ्रेंड, ये मैंने कोई नहीं निकाला हुआ है, ये इकोनॉमिक टाइम का आप 5 मई 2016 का जो न्यूज है उसे आप निकाल सकते हो गूगल से, जहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी 2025 तक, और 1.45 मिलियन पीपल जो है इसके अंदर एज अ सेल्फ एम्प्लॉय वर्क कर रहे होंगे, राइट? यानी खुद का व्यापार बिल्ड कर चुके होंगे वो लोग। तो ये एक अमेजिंग इंडस्ट्री है, ये एक माइंड ब्लोइंग इंडस्ट्री है। मैं आज बात करूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर, एक बिगेस्ट कंसर्न हो गया है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो शायद इसे परेशानी को इंडिया के अंदर ओवरकम कर सकती है और लोगों को खुद का व्यापार बिल्ड करने में मदद कर सकती है, साथ में उन्हें राइट इंफॉर्मेशन देकर इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं ये भी दे सकती है। तो मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट 72 बिलियन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट, है ना, recording a double digit growth of more than 20% over the past 5 years. Besides providing additional income opportunity to direct seller, the industry also generate direct employment. ये बहुत अच्छी लाइन है, ये अगेन किसी द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज चैनल है, गूगल से आप निकाल सकते हैं, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। इसी के चलते सन 2016 9 सितंबर 2016 गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और गाइडलाइन भी आज भारत को दे दी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जिसमें सीओ, नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ओ माय गॉड, इतने सारे लोगों की सानिध्य में गाइडलाइन बनी 9 सितंबर 2016 और एजुकेशन शुरू होने लगा, बच्चे एमबीए करके आने लगे रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर। दिल्ली ने आज बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर डीयू, है ना, इसके ऊपर शुरू करा दिया। तो मैं बस अब आप लोगों को बोलूंगी कि एक राइट और एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप, माय डियर फ्रेंड, ओवर थिंकिंग किए बिना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपने वर्ड को, ओवर थिंकिंग किए बिना राइट नाउ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये कंपनी क्या है, कैसे ये बिल्ड होगा, जिसने ये वीडियो आपको दी है, अब आगे की ड्यूटी उसकी है। उससे बात करो, उससे मिलो और उससे पूछो कि यार मुझे अपनी पाइपलाइन बिल्ड करनी है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अब ये बताओ कैसे करना है। वो आपको शायद मदद करेंगे, 110% वो आपको मदद करेंगे। इसी के साथ मैं आज के सेशन से आपसे अलविदा लूंगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।